हेलो एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अबाउट डायनमोमीटर। आज हम लोग डायनमोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ब्रेक के बारे में पूरा मतलब ब्रेक और ब्रेक का जितने भी क्लासिफिकेशन थे और जो जो ब्रेक्स हम लोग को पढ़ना था उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट न्यूमेरिकल भी इससे बना चुके हैं ब्रेक का। तो आज हम लोग डायनमोमीटर करते हैं। और डायनमोमीटर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहूँगा। ब्रेक, डायनमोमीटर और क्लच में क्या डिफरेंस है, तीनों का डेफिनेशन एक साथ जब आप देखिएगा तो तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको आपको जानना होगा। ठीक है। तो जो ब्रेक होता है, ब्रेक का काम क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स लगा करके क्या करे कि किसी भी मूविंग बॉडी को रोक दे या तो उसको स्लो कर दे और उसका जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ब्रेक का यही काम होता है। ब्रेक का काम समझ में आया कि ये क्या करेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और ये किसी भी मूविंग बॉडी को रोक देगा या उसको धीरे कर देगा, उसका जितना भी काइनेटिक एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके। ठीक है। तो अ ब्रेक इज एन एप्लियंसेस यूज टू अप्लाई द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू अ मूविंग बॉडी to stop or retard it by absorbing its kinetic energy. Okay. Next we have dynamometer. डायनमोमीटर क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी मूव कर रहा होगा तो उसमें कितना हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स लगाना होगा, है ना, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाना होगा उसको रोकने के लिए, वो चीज़ फाइंड हम लोग किससे करते हैं, डायनमोमीटर से करते हैं। जैसे किसी भी बॉडी, कोई भी एक मूविंग बॉडी है, वो उसको हम लोग को कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाना होगा उसको रोकने के लिए, ये पता हम लोगों को कहाँ चलता है, डायनमोमीटर से चलता है। ठीक है। या तो हम लोग किसी भी मशीन का, है ना, किसी भी मशीन को, मान लीजिए कोई मूविंग मशीन है, उस वो जब चलेगा तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जनरेटर है, जब वो जनरेटर चलेगा तो उससे कनेक्टेड जो शाफ्ट है वो रोटेट करेगा। तो उस शाफ्ट को अगर हम लोग रोक दें, है ना, वो शाफ्ट को अगर किसी तरह से रोक दें, इंजन जब जब जनरेटर आपका चल रहा है उस टाइम अगर शाफ्ट को हम लोग रोक दें, इसका मतलब है कि जितना इंजन मतलब जितना जनरेटर उसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा था, हम लोगों ने वो टॉर्क लगा करके उसको रोक दिया। तो हम लोग किसी भी इंजन में कितना पावर है वो पता करके, किसी भी इंजन में, मोटर्स में कितना पावर है वो पता कर सकते हैं हम लोग बाय द हेल्प ऑफ डायनमोमीटर। तो डायनमोमीटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो ब्रेक के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये मेज़र करता है कि कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए। ठीक है। इसका यूज़ हम लोग पावर निकालने में भी करते हैं, किसी भी मशीन का पावर निकालने में करते हैं। ठीक है। समझ आ गया डायनमोमीटर। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अ डायनमोमीटर इज अ ब्रेक इनकॉर्पोरेटिंग डिवाइस टू मेजर द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाइड। ओके, कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना अप्लाई हो रहा है। दिस इज यूज टू डिटरमाइन द पावर डेवलप्ड बाय द मशीन वाइल मेंटेनिंग इट्स स्पीड एट द रेटेड वैल्यू। जब मशीन का स्पीड जो होगा वो बिल्कुल मैक्सिमम टॉप लेवल पे होगा, उस टाइम में हम लोग उसका, अगर हम लोग उस टाइम डायनमोमीटर से अगर हम लोग मेज़र कर लें कि कितना उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लग रहा है, तो मतलब वो इंजन का पावर हो गया कि वो इतना ही पावर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। अब ये क्लच क्या होता है, तो क्लच क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है क्लच जो क्या करता है, दो मूविंग बॉडी को कनेक्ट करने का हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो शाफ्ट हैं। ठीक है। एक शाफ्ट रोटेट हो रहा है और एक शाफ्ट स्टैटिक है, रुका हुआ है। हम लोग एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हम लोगों को टॉर्क ट्रांसमिट कराना हो, ठीक है, तो क्लच वही करेगा कि वो क्या करेगा कि दोनों शाफ्ट को इंगेज और डिसइंगेज करने का काम करेगा। कि जब मान लीजिए क्लच का काम क्या होता है, जैसे हम लोग कपलिंग पढ़े हैं ना, ओल्डम कपलिंग हो या फिर की पढ़े हुए हैं, है ना, की पढ़े हुए हैं, तो ये सब जो है की या कपलिंग, ये सब शाफ्ट को जोड़ता है। बट ये क्लच जो है ये शाफ्ट को जोड़ता तो है ही, बट ये सडन इंगेज और डिसइंगेज, जैसे आप कोई कपलिंग करते हैं तो उसमें आप तुरंत उन दो शाफ्ट को अलग और तुरंत दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। आप अगर दोनों को जोड़ना है तो आप जोड़िए, बेशक आपको हटाना है तो हटाइए, लेकिन इसके लिए आपको समय लगेगा उस शाफ्ट को खोलने में। लेकिन ये क्लच जो है ये तुरंत इंगेज एट ए टाइम आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इंगेज एंड डिसइंगेज करने का काम करता है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं डेफिनेशन। अ क्लच इज अ डिवाइस विच कनेक्ट द टू मूविंग मेंबर्स ऑफ ए मशीन
कोई भी मशीन का दो मूविंग मेंबर को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज टू इंगेज एंड डिसंगेज पावर ट्रांसमिशन स्पेशली फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवेन शाफ्ट। जो ड्राइविंग शाफ्ट है उससे ड्रिवेन शाफ्ट में पावर को भेजने में ये इसका यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर अ सडन इंगेज एंड डिसंगेजमेंट। हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है वो सडन इंगेज और डिसंगेज करने में हेल्प करता है हम लोगों को। ठीक है, अभी क्लच के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोगों के सिलेबस में आप देखे होंगे कि क्लच के बारे में काफ़ी कुछ जानना है। ठीक है, तो हम लोग क्लच पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्लच पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं है। अभी आज हम लोग डायनेमोमीटर देखने वाले हैं, तो होप आपको तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। ब्रेक, डायनेमोमीटर एंड क्लच के बारे में आज आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नाउ आज हम लोग डायनेमोमीटर के बारे में डिस्कस करना था। तो डायनेमोमीटर दो टाइप का है, पहला एब्जॉर्बिंग टाइप डायनेमोमीटर एंड सेकेंड वन इज ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। ठीक है, एब्जॉर्बिंग टाइप डायनेमोमीटर एंड ट्रांसमिशन टाइप डायनेमोमीटर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इन सबको अलग अलग डेफिनेशन जानना होगा। तो अभी हम लोग एब्जॉर्बिंग डायनेमोमीटर देखते हैं। तो इसमें जो होता क्या है कि जितना भी टोटल वर्क डन है, जैसे जो जितना भी पावर है वो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्क डन कह सकते हैं। तो जो भी वर्क डन है उसको क्या करता है ये एब्जॉर्बिंग टाइप डायनेमोमीटर में, उस टॉर्क को, उस वर्क को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मदद से वो जितना भी उसमें टॉर्क है, जैसे कोई भी मूविंग बॉडी है उसमें हम लोग फ्रिक्शन अप्लाई करते जाएंगे तो एट एक टाइम में क्या होगा कि वो रुक जाएगा। और चूंकि दो मूविंग बॉडी एक दूसरे से टकरा रहा है, एक मूविंग बॉडी और एक स्टैटिक बॉडी दोनों से रब हो रहा है, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो जो टोटल एनर्जी था, वर्क डन था, वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया हीट में। तो यही है एब्जॉर्बिंग टाइप डायनेमोमीटर और इसी तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बट जो एब्जॉर्बिंग डायनेमोमीटर है ये मतलब मॉडरेट पावर तक के लिए सही है, मतलब लो पावर हो या मॉडरेट पावर हो या एब्जॉर्बिंग टाइप डायनेमोमीटर हम लोग यूज़ कर पाएंगे। बट हाई पावर के लिए एब्जॉर्बिंग टाइप डायनेमोमीटर यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हाई पावर होगा तो वो पावर इतना कैपेबल होगा कि वो एक डिस्ट्रैक्टिंग, है ना, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है ना, हेजार्ड क्रिएट कर सकता है, किसी कोई भी हमारा मशीन का कोई पार्ट्स ब्रेक डाउन कर सकता है। इसीलिए हम लोग हाई पावर के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं एब्जॉर्बिंग टाइप डायनेमोमीटर का। तो जो एब्जॉर्बिंग टाइप डायनेमोमीटर है उसका डेफिनेशन देखते हैं कि इन दिस टाइप द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट बाय द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की मदद से वर्क डन को कन्वर्ट कर देता है हीट में। ठीक है, वाइल बीइंग मेजर्ड, और तब जाके उसको मेज़र किया जाता है। दे कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मॉडरेट पावर ओनली। इसका यूज़ हम लोग सिर्फ मॉडरेट पावर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट पावर या लो पावर आप कह सकते हैं, लो पावर में भी इसका इस्तेमाल होता है एब्जॉर्बिंग टाइप डायनेमोमीटर में, बस हाई पावर में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर। ठीक है, PRONY है ये, प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर, रोप ब्रेक डायनेमोमीटर एंड हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर। ये जो तीनों डायनेमोमीटर है, दिस ऑल आर द टाइप्स और एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्बिंग टाइप डायनेमोमीटर। ये सब एब्जॉर्बिंग टाइप डायनेमोमीटर में आता है। प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर, रोप ब्रेक डायनेमोमीटर एंड हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर। ओके, प्रोनी ब्रेक, रोप ब्रेक एंड हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर में क्या होता है कि इसमें जो वर्क डन है, इसमें जो भी वर्क है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है बल्कि उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे जो भी हमारा वर्क डन है, जो भी वर्क है, पावर है, उसमें उसको फ्रिक्शन में प्रोड्यूस करके हीट में जो यहाँ डिसिपेट कर दे रहे थे हम लोग, हीट में कन्वर्ट कर दे रहे थे, यहाँ पे उसी पावर का इस्तेमाल कर लिया जाता है कुछ वर्क करने में। ठीक है, जैसे वो रोटेटिंग बॉडी है उसको कहीं ट्रांसफ़र कर दिए, काम कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, कोई जनरेटर चला रहा है, कोई पंप चला रहा है, वाटर पंप चला रहे हैं हम लोग, तो इस तरह से उसका यूज़ कर लिया जाता है कहीं, तो उसको हम लोग ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर कहते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप द वर्क इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस बट इज यूटिलाइज्ड आफ्टर द मेजरमेंट। कि जितना आपको पावर मेज़र करना है, मेज़रमेंट कर लीजिए, करने के बाद उसका इस्तेमाल कीजिए,
जो भी आपका उसमें टॉर्क है उसका इस्तेमाल आप पंप चलाने में कर सकते हैं, जनरेटर चलाने में कर सकते हैं, है ना, ये टरबाइन चलाने में कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बेल्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर एंड टॉर्सन डायनेमोमीटर। इसमें बेल्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि बेल्ट का इस्तेमाल करके जो जो यहाँ पे इसके साफ्ट में, डायनेमोमीटर के साफ्ट में जो पावर होगा, है ना, साफ्ट में, उसको बेल्ट की मदद से ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, ट्रांसमिट कर लिया जाता है, इसीलिए बेल्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। और ये एक टॉर्सन डायनेमोमीटर, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। ओके, ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। इसके बाद अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो रोप ब्रेक डायनेमोमीटर का डिटेल पढ़ना है। रोप ब्रेक डायनेमोमीटर का डिटेल पढ़ना है। तो ये रहा आपका रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। और ये जो रोप ब्रेक डायनेमोमीटर है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा एक्सक्यूज मी मैं। तो रोप ब्रेक डायनेमोमीटर स्टार्ट करने से पहले इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये है आपका रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। इसमें होता क्या है कि ये जो व्हील है, पुली या रिम इसको कहते हैं हम लोग, पुली, है ना, पुली रिम जो है ये रोटेट होगा। ठीक है, ये रोटेट होगा। मान लीजिए ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है और n आरपीएम है इसके पास, आरपीएम रोटेशन पर मिनट। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस, ये जो रस्सी है, ये रस्सी को इस पुली में लपेटा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वेट अप्लाई किया जाता है और ये वेट को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाता है। और यहाँ जो वुडन ब्लॉक लगाया हुआ है, ये वुडन ब्लॉक सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है ताकि ये जो पुली है वो पुली के साथ ये रोप का मतलब टच ना हो, ये रोप जो है वो पुली के साथ टच ना हो, इसीलिए हम लोग इसको ये वुडन ब्लॉक लगाते हैं ताकि वुडन ब्लॉक ही रब हो सिर्फ पुली में। ओके, और जैसे ही हम लोग यहाँ धीरे धीरे, जैसे ही अब इसका रेडियस और डायमीटर ये सब दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ रहेगा, आपको जब भी इसका निकालना पड़ेगा। और यहाँ से जब वेट ये अप्लाई हम लोग करेंगे W, ठीक है, और जैसे ही वेट यहाँ अप्लाई कीजिएगा तो ये स्प्रिंग बैलेंस आप देखें हैं कैसा, एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको, जैसे आलू का बोरी है उसको मेज़र करने के लिए, है ना, बड़ा बड़ा सामान को मेज़र करने के लिए कि कितना वज़न है, वो हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग वेट बढ़ाते चले जाएंगे तो ये क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस खिंचाते चला जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब यहाँ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और ये जो रोटेट हो रहा है इसको क्या करेगा, पूर्णतः रोक देगा। और उसी टाइम में जो पूर्णतः रोक देगा तो उसी टाइम में हम लोग को निकालना है पावर ऑफ द मशीन, कि उसी टाइम में मशीन का पावर हम लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर वो कितना हम लोग को वेट लगाना पड़ा, कितना पावर होगा उसका, वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। इन ए रोप ब्रेक डायनेमोमीटर अ रोप इज रैप्ड ओवर ए रिम ऑफ ए पुली। ठीक है, पुली के जो रिम है उसमें क्या किया जाता है, रैप किया जाता है, लपेटा जाता है। कीड टू द शाफ्ट ऑफ द इंजन, और इसको क्या किया जाता है, पुली जो है वो किससे जुड़ा हुआ होगा, इंजन के शाफ्ट से, कि जो भी मेरा इंजन है उसका जो शाफ्ट है उससे ये पुली कनेक्टेड है। अब पुली को हम लोग उसमें रस्सी डालने के लिए हम लोग उसको पुली अलग से लगाते हैं। द डायमीटर ऑफ द रोप डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ द मशीन, कि मशीन कितना पावरफुल है उसके हिसाब से हम लोग रस्सी का भी डायमीटर हम लोग को डिपेंड करेगा, कि अगर छोटा डिवाइस है कम पावर का तो पतला रस्सी से काम चल जाएगा, बट उसका अगर पावर ज़्यादा होगा तो हम लोग को मोटी रस्सी या फिर लार्ज डायमीटर का रोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द स्पेसिंग ऑफ द रोप ऑन द पुली इज डन बाय ए 3 or 4 यू शेप्ड वुडन ब्लॉक विच ऑल्सो प्रिवेंट द रोप फॉर स्लिपिंग ऑफ द पुली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस है पुली और रोप के बीच में वो हम लोग वुडन ब्लॉक की मदद से करते हैं, जो कि थोड़ा यू शेप्ड का है ताकि वो एक सर्कुलर पुली में एडजस्ट हो सके। और ये और भी क्या हेल्प करता है ये वुडन ब्लॉक, रस्सी को फिसलने नहीं देता, स्लीपिंग से बचाता है। द अपर एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू द स्प्रिंग बैलेंस वेयर एज द लोअर एंड आर सपोर्टेड द वेट ऑफ द सस्पेंडेड मास। अपर एंड जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्टेड होगा और जो लोअर एंड है वो किससे कनेक्टेड होगा, एक वेट से।
ठीक है, जिसमें हम लोग मास को लगाए हुए रहेंगे। तब जो पावर होगा उस मशीन का पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा कि जो ये पुली का जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क टी है, और ओमेगा आरपीएम, जिस ओमेगा से वो रोटेट करेगा ये होगा वो ओमेगा। ओके, उसके बाद जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड व्हाट इज आवर फोर्स, फोर्स क्या है, तो ये टोटल वेट जो लगेगा, टोटल वेट माइनस ये स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस किस में रिप्रेजेंट होता है, केजी में। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस केजी में रिप्रेजेंट होगा, और यहाँ भी हम लोग वेट जो है वो केजी में लेंगे। तो टोटल केजी मतलब एम जी माइनस एस, ये जो होगा न्यूटन में होगा। सॉरी, जो स्प्रिंग बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा वो किस में करेगा, न्यूटन में। और यहाँ भी जो मास हम लोग लगाएंगे वो केजी में करेंगे, उसको हम लोग जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो भी न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वेट, फोर्स क्या होता है, वेट होता है ना फोर्स, मास फोर्स होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मास को मल्टीप्लाई करना होगा जी से, और ये स्प्रिंग बैलेंस खुद न्यूटन में देगा। तो एम जी माइनस एस, टोटल इफेक्टिव फोर्स हो गया एम जी माइनस एस। ठीक है, इफेक्टिव फोर्स इनटू ये डिस्टेंस आर, ये जो डिस्टेंस है आर, इसमें हम लोग रोप का डायमीटर नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। अगर रोप का डायमीटर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो आर के जगह में क्या यूज करेंगे, डी प्लस आर, और वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ ए रोप। ठीक है, तो अभी हम लोग आर सिर्फ कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ टी इज द इफेक्टिव फोर्स, एम जी माइनस एस, और आर डिस्टेंस, और ओमेगा 2πn/60, कि ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी और आरपीएम के बीच का रिलेशन है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60। तो ये फॉर्मूला हो जाता है पावर ऑफ द मशीन निकालने का। ठीक है, एम जी माइनस एस इंटू आर इंटू 2πn/60। होप आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा, डेरिवेशन भी समझ आ गया होगा, और रोप बेल्ट डायनामोमीटर के बारे में भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूमेरिकल ऑन दिस। द फॉलोइंग डेटा रेफर टू ए लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट विथ अ रोप ब्रेक। डायमीटर ऑफ द फ्लाईव्हील का डायमीटर है 800 mm। डायमीटर ऑफ द रोप, देखिए यहाँ डायमीटर दिया हुआ है रोप का, कितना है 8 mm। डेड वेट ऑफ द ब्रेक का डेड वेट है 40 kg। तो इसी को जो 40 kg गिवन है, इस 40 को ही मल्टीप्लाई करना होगा किससे, जी से। तो 9.81 जी से मल्टीप्लाई करना होगा। स्पीड गिवन है 150 आरपीएम, तो इसको कन्वर्ट करना होगा 150 को ओमेगा में, तो 2πn/60 फॉर्मूला लगाना होगा। स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग है 100 न्यूटन, तो ये 100 न्यूटन गिवन है। तो सबसे पहला काम जो हम लोगों का होता है वो क्या होता है, डेड वेट को कन्वर्ट करना। तो 40 इंटू 9.81, आप पहले ये निकाल लीजिए डेड टोटल वेट। ठीक है, 40 इंटू 9.81। उसके बाद जो आरपीएम गिवन है 150 आरपीएम, इसको कन्वर्ट करना होगा ओमेगा में। तो ओमेगा का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं 2πn/60। ये आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला हम लोग को ड्राइव करके आया था उसमें पुट करने से भी आ जाएगा। जैसे एम जी माइनस एस इंटू आर 2πn/60, यही आया था। बस यहाँ डिफरेंस है कि यहाँ जो आर है, इस आर में हम लोगों को क्या करना होगा कि डायमीटर ऑफ द फ्लाईव्हील गिवन है ना 800 mm, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर में करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा, एंड 0.8 मीटर डायमीटर हो गया, तो रेडियस कितना होगा 0.4। तो 0.4 प्लस डायमीटर ऑफ रोप कितना है 800 mm है, तो 8 mm है, 8 mm है। तो 8 mm को क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 0.008 हो जाएगा। तो 0.008 मीटर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 0.004 हो जाएगा। तो यहाँ से जो 0.4 आया था और 0.004 आया था, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके यहाँ आर पुट करना होगा, और बाकी तो आपको मैं बता ही दिया हूँ। तो एम जी माइनस एस इंटू आर 2πn/60। एम जी क्या है 40, जी क्या है 9.81, एस कितना गिवन है 100 इंटू आर कितना हो गया 0.4 प्लस 0.04 इंटू 2πn/60। तो 2πn कितना 150 आरपीएम, तो 150/60। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस वी गेट 1855.6 वाट।
ओके, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो 1855.6 वाट। होप आपको फॉर्मूला समझ आया होगा, न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्लच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लच के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगा नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।